नमस्कार। इंडिया न्यूज पर आप इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट यूपी स्पेशल देख रहे हैं आप और आगे बढ़ेंगे। आप बता दें कि 2022 बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में जहां जहां चुनाव होने हैं ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए बीजेपी की कोशिश फिर से सत्ता में वापसी की होगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 22 के रण से पहले यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण के साथ आम जनता के लिए खुल जाएगा। 2022 को जीतने का क्या बीजेपी का प्लान है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। आपको बता दें कि क्या कुछ खास है प्रोग्राम 22 के अग्निपथ में। चलिए 22 के अग्निपथ में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। गाड़ियां जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाली हैं, क्योंकि पीएम मोदी के शुभ हाथों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने वाला है। और साल 2018 में पीएम मोदी ने आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और अब लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। व्यापार और वाणिज्य को पंख लगेंगे। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का होगा लोकार्पण। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां भरेंगी फर्राटा। 340.824 किलोमीटर लंबा शानदार एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी होगी कम। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2018 को हुआ था। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार है। गाड़ियां जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने वाला है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और अब लोकार्पण भी करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटे भरने से जहां समय के लिहाज से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरियां कम होगी, वहीं व्यापार और वाणिज्य को भी पंख लगेंगे। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के 13 नवंबर के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम दौर में है। इसी महीने एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे चालू होने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक गलियारा और पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से किया था। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लाइफलाइन कहा जा रहा है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह यूपीडा सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान अवनीश अवस्थी ने डीएम से एक्सप्रेसवे के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। वहीं अवनीश अवस्थी ने कहा कि 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आम लोगों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से आसपास के गांवों का भी समुचित विकास होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 5 विद्यालय का चयन स्मार्ट क्लास के लिए हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के दौरान यूपीडा सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि जीआर कंपनी के पैकेज 7 के अंतर्गत 5 स्मार्ट कंपोजिट विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। कायाकल्प होने वाले विद्यालयों में कंपोजिट विद्यालय सुल्तानपुर, गोकुलपुरा, रानीपुर, कुशमौर और कंपोजिट फतेहपुर शामिल हैं। उन्होंने 5 स्कूलों के भवनों पुनरुद्धार कार्यक्रम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अवनीश अवस्थी ने बताया कि पहले मुख्य मार्ग का काम पूरा कर लिया गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
जनपद मऊ में कोई इंटरचेंज नहीं था। इसकी मांग पहले किया गया था। उन्होंने कहा कि गोकुलपुरा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से प्रदेश में जहां विकास को पंख लगेंगे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए अब आपको बताते हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से क्या कुछ फायदा होगा, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के लोगों के लिए लाइफलाइन से कम नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत जल्द ही जनता को समर्पित होने वाला है। आपको बता दें, इसके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चांद सराय पर हैं, जहां से इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ होते हुए लगभग 9 जिलों को जोड़ते हुए ये गाजीपुर तक जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और जिससे जो वाहनों की रफ्तार है, साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वाहनों की रफ्तार भी तेज होगी और उनका समय और ईंधन दोनों बचेगा। लगभग 340.8 किलोमीटर का ये लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोगों के जो रास्ते हैं उनको काफी सुगम बनाने का काम करेगा। अब वहीं बता दें कि इस परियोजना में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से पूरी परियोजना तैयार हुई है। वहीं अगर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले जिलों की बात करें तो वो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक ये पूरे जिलों को जोड़ेगा, जिससे लोगों के रास्ते काफी सुगम और आसान हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूर्वांचल वे को इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर जो फाइटर प्लेन है वो भी उतारे जा सकेंगे आपातकालीन स्थिति में। तो कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिसमें लगातार काम किया गया है ताकि जो लोग हैं वो इसका फायदा ले सकें। वहीं अगर हम इस परियोजना की बात करें तो ये परियोजना 36 माह में पूर्ण किए जाने की बात कही गई थी, जो कि अक्टूबर में पूरा होना था, और लगभग इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और इसका बहुत जल्द ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे। इस सौगात के मिलने से लोगों के रास्ते काफी सुगम और आसान हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से क्या कुछ फायदा होगा। तो सबसे पहले राजधानी लखनऊ से ही शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जल्द ही जनता को समर्पित होने वाली है। लखनऊ से गाजीपुर को सीधे जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे करीब 340.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम करेगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर कुल मिलाकर 9 जिलों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। इस समय हम उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। जल्द ही यह एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित होने वाला है। 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर जिले से लोकार्पण होगा। कार्तिक मास की एकादशी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप से आयोजित कार्यक्रम में इसका उद्घाटन करेंगे। अब बात करते हैं बाराबंकी जिले की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को कार्तिक महीने की एकादशी यानी 16 नवंबर को मिलने वाला है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को सीधा जोड़ने वाला है। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। यह जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से होकर निकला है। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ उद्योगी धंधों को मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराएगा। उद्घाटन के दिन इस एक्सप्रेसवे से फाइटर प्लेन भी उड़ान भरेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से प्रदेश के मऊ जिले को और जिले के लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। मऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लाइफलाइन साबित होगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही मऊ के रानीपुर को जोड़ा गया है।
त्योहारों के मौसम में उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में मिलने जा रहा है, जहां पर आगामी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। और आपको बताते चलें कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का भी निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। आपको बता दें, इस हवाई पट्टी पर 3 किलोमीटर का रनवे भी है, जहां पर भारतीय वायुसेना के विमान इमरजेंसी में अपने विमानों की लैंडिंग यहां पर करा सकेंगे। आपको बता दें, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 22,494 करोड़ रुपए है, जहां पर लगभग 340 किलोमीटर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है, जो लखनऊ से होकर गाजीपुर में जाकर समाप्त होगी। आपको बता दें, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगामी 16 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विमान की लैंडिंग, यहां पर उनके विमान की लैंडिंग होगी और इसी विमान पर लैंडिंग के बाद वे इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित इस हवाई पट्टी पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहां पर पार्टी पदाधिकारियों को विजय का मंत्र भी देंगे। वहीं अगर सुल्तानपुर जिले की बात करें तो सुल्तानपुर के लिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर जिले के कुरेभार क्षेत्र से होकर गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बताया जा रहा है करीब 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे भी होगा, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनी है। यहाँ पर भी आपातकालीन स्थिति में कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से जय शुक्ला, बाराबंकी से रविंद्र, सुल्तानपुर से रवि श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 पर स्थित ग्राम चांदसराय से शुरू होकर यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित ग्राम हैदरिया पर समाप्त होगा। क्या है इसकी खासियत, रिपोर्ट में देखिए आप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 पर स्थित ग्राम चांद सराय लखनऊ से शुरू होकर यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर स्थित ग्राम हैदरिया पर समाप्त होगा। वर्तमान में एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है, जिसे 8 लेन तक विस्तार दिया जा सकता है। सभी संरचनाएं इसी हिसाब से तैयार की गई हैं। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ा सर्विस लेन भी बनाई गई है। इससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मेन कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 18 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। लड़ाकू विमान के उतारने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। परियोजना का कुल लागत 22,494.66 करोड़ रुपए है और सिविल निर्माण की लागत 11,216.10 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में न्यूनतम निविदाएं अनुमानित लागत से करीब 5.19% कम लागत पर मिली है। इससे कार्यदायी संस्थान यूपीडा को लगभग 614 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में अलवरकिरी करवत में हवाई पट्टी बनाई गई है। ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें जयसिंहपुर तहसील के 8 गांव अलवरकिरी, करवल, गौरा, जफरापुर, दक्षिणवारा, खरसोमा, ओकोड़ी, करौते और फुलौना के किसानों की भूमि ली गई है। यानी आपने देखा कितने शानदार तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है।
और कुछ जो बाकी काम है वो भी प्रगति पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए फिलहाल के लिए 22 के अग्निपथ में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।